Good morning, students. In the last class, we have started with a new chapter that was Indian money market. Okay, हम लोगों ने देखा कि मनी मार्केट मतलब क्या है. It is dealing with short term funds. Okay, जो short term funds है which are borrowed and loaned. Okay, loan की तरह देते हैं and you can borrow it. Okay, so those such type of loans that are less than 6 months, less than 1 year. Okay, ये जो लोन लेते हैं जैसे कि 6 मंथ के नीचे या 1 ईयर के नीचे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम 90 days. ओके, सो सच 90 days 60 days ये सारे जो फंड्स है दीज आर अवेलेबल इन द मनी मार्केट. ओके, तो हम लोगों ने उसका मीनिंग देखा. मीनिंग में हम लोगों ने देखा अ मैकेनिज्म थ्रू विच शॉर्ट टर्म फंड्स आर लोन्ड एंड बोरोड एंड थ्रू विच लार्ज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड इज क्लियर्ड. ओके, ये इसको बोलते हैं मनी मार्केट. ना इन मनी मार्केट वी हैव सीन स्कोप्स एंड ऑपरेशन ऑफ मनी मार्केट. मनी मार्केट का स्कोप क्या है और ऑपरेशन क्या है. एज यू ऑल नो मनी मार्केट यूजुअली डील्स विथ वर्ड शॉर्ट टर्म फंड्स. ओके, यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स यूज़ होते हैं. देन मनी मार्केट डील्स विद द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, ट्रेजरी बिल्स हो या शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, इसमें डील करते. देन वी हैव सीन मनी मार्केट ऑक्यूपाइज व्हाट यू कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स. जो मनी मार्केट में कमर्शियल बैंक्स है वो दे विल ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस टू मनी मार्केट अप्रोचेस. ओके, और उसके बाद हम लोगों ने देखा सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल बैंक जो है इट विल ऑक्यूपाई अ की पोजीशन इन मनी मार्केट. ओके, देन इन इंडिया मनी मार्केट जो है इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हम लोगों के पास क्या है, इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स देर आर बैंक्स. ओके, एंड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वी हैव इंडिजिनस बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स. ओके, मनी लेंडर्स एंड इंडिजिनस बैंकर्स वे विल फाइंड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वेर एज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वी हैव आर commercial banks. Okay, then we have seen the structure and we have started with the structure and characteristics of Indian money market. Now structures and characteristics of Indian money market, as you all know, हमारा जो money market है it is divided into 4 parts, that is call money market, bill market, collateral loan market and treasury bill market. तो हम लोगों ने देखा कॉल मनी मार्केट मतलब क्या है. ना दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट बिकॉज इट विल डील विथ इंटर बैंक मनी मार्केट. ओके, जो बैंक के बीच होता है, 2 बैंक या 3 बैंक्स के बीच जो होता है उसको बोलते हैं कॉल मनी मार्केट. नाउ इन दिस मार्केट बैंक कैन बोरो फ्रॉम अनादर बैंक और दे कैन इवन लैंड टू अनादर बैंक. तो ये जो ऑपरेशन है इट इज़ टेकिंग प्लेस इन 3 places ऑफ इंडिया, दैट इज मुंबई, कोलकाता एंड टू सम एक्सटेंट टू चेन्नई. ओके, और ये जो है यहाँ पे अगर किसी बैंक के पास ज़्यादा कैश है देन दे कैन लैंड मनी, और जिसके पास डेफिशिएंसी है तो वो जिसके पास ज़्यादा पैसे, जिस बैंक के पास ज़्यादा पैसे उस बैंक के पास से लोन ले सकते. सो हियर इट दिस इन कॉल मनी मार्केट इट विल टेक प्लेस बिटवीन 2 banks. Okay, which is having a surplus money, either a bank can lend money or borrow money. Then second we have seen the bill market. Now this bill market will deal with 3 types of bills, that is bills of exchange which is also known as trade bill. उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद जो सेकेंड बिल है वो है प्रॉमिजरी नोट्स एंड थर्ड वन इज ट्रेजरी बिल. ना दिस हमारा जो बिल मार्केट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज बिल मार्केट स्कीम ऑफ 1952 एंड बिल मार्केट स्कीम ऑफ 1970. ओके, ये जो 2 स्कीम्स है. टुडे वी आर गोइंग टू सी द थर्ड वन, दैट इज कोलैटरल लोन मार्केट. ओके, now this collateral loan market is the third part of Indian money market. It consists of the third in the structure of Indian money market. Now this form is important of part of the lending activity of commercial bank. Okay, जो commercial bank पैसे देते हैं उस एक्टिविटी में ये collateral loan market
important role play करता है. Here what they do, here banks lend money on the security of valuables like government bonds, shares of limited company, easily marketable industrial agricultural commodities, gold, etc. Okay, here the loan are given on valuable commodities such as bonds, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है उसके ऊपर, नहीं तो शेयर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, नॉट अनलिमिटेड कंपनी, इट शुड बी लिमिटेड. लिमिटेड मतलब इट शुड बी लिस्टेड इन द इंडियन शेयर मार्केट. ओके, लिमिटेड कंपनी, इजीली मार्केटेबल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़. ओके, जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है दे आर इजीली मार्केटेबल. ओके, एंड द थर्ड वन इज योर गोल्ड. ओके, गोल्ड. ओके, ये इन चीज़ों पे ये जो कोलेट्रल लोन है इट इज़ अवेलेबल. ना दिस लोन्स आर यूजुअली मेड इन फॉर्म ऑफ सिंपल लोन, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट. ओके, जैसे हम लोग नॉर्मल लोन लेते हैं उसी तरह ये लोन प्रोवाइड किया जाता है. ना दिस लोन आर यूजुअली फॉर अ लॉन्गर पीरियड बट स्ट्रिक्टली दिस ये जो कोलेट्रल लोन है इट डजंट कंसिस्ट इन the money market but still it is operating in the Indian money market. Now because these loans are against the valuable commodities. Okay, ये जो loans है they are between valuable commodities. Now ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट दीज आर वेरी पॉपुलर. ओके, ये जो है इंडियन ट्रेड मार्केट में इंडियन ट्रेडर्स जो है वो मोस्टली ये यूज़ करते हैं, दैट इज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी. ना as compared to the other source of finance, these two are the simple and with easy reach of traders and businessmen in India. Okay, ये जो है apart from this all, okay, मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जितने भी शॉर्ट टर्म फंड्स है, उसमें से ये ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो है दीज आर मोस्टली यूज बाय द बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स. मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट इज टेकन फ्रॉम दिस. ओके, next is treasury bill market. Now this treasury bill market are short term government securities normally maturing within a period of 90 days. ये जो treasury bill है it will mature between within 90 days. Now these are sold by whom? These are sold by the Reserve Bank of India on behalf of government. Okay, government के behalf पे ये Reserve Bank of India will sell the treasury bills. Okay, these bills are also known as gift edge securities. Now gift edge securities or first class securities as they command unquestionable question acceptance in the money market. Okay, you can gift treasury bill to anyone if you want to gift it. Okay, normally these are purchased by State Bank of India. ये जो है treasury bill these are purchased by the State Bank of India and other major banks in India which are sold by RBI on behalf of the government. Generally 90 to 95% of the securities are held by these big banks. Okay, now we will see. Now as we have seen there are four types of in the structure of Indian money market there are four types of short term funds. First one is your call money market. Second one is your bill market. Third one is collateral loan market and the fourth one is treasury bill market. Now we will see the characteristics of developed money market. अगर डेवलप मनी मार्केट है, ओके, अगर किसी भी कंट्री में मनी मार्केट अगर पूरा डेवलप है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे. नाउ हियर डेवलप इज व्हाट, हियर इफ यू देर इज नो एनी डिफेक्ट्स. ओके, यहाँ पे डिफेक्ट्स नहीं रहते. सो देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डेवलप मनी मार्केट. ना इन एवरी कंट्री सम टाइप ऑफ मनी मार्केट मस्ट बी इन टू एग्जिस्टेंस. ओके, हर एक कंट्री में मनी मार्केट रहता ही है एंड दिस मनी मार्केट विल बी एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. So here we will see some of the characteristics. Now developed money market में क्या रहता है? First one is existence of well organized commercial banking system. जिस कंट्री में कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज है उसका मनी मार्केट भी अच्छे से डेवलप रहता है. सो हियर
सो एज वी ऑल नो कमर्शियल बैंक जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मनी मार्केट. ओके, सो यर बिकॉज दे आर द सप्लायर्स ऑफ क्रेडिट टू द वेरियस बोरोवर्स ऑफ द मनी मार्केट. अगर किसी को लोन चाहिए दैट मीन्स क्रेडिट, तो ये कमर्शियल बैंक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. और ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो कहाँ से मिलेगा, हमें मनी मार्केट में मिलेगा. दैट मीन्स कमर्शियल बैंक अच्छा रहना, कमर्शियल बैंक का स्ट्रॉन्ग रहना, वेल ऑर्गेनाइज कमर्शियल बैंक रहना विल डेवलप द मनी मार्केट. ओके, बिकॉज हियर अगर किसी को लोन चाहिए तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, वी गो टू द कमर्शियल बैंक. सो हियर एंड एज वी ऑल नो कमर्शियल बैंक्स आर लिंक्ड विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ओके, सो हियर एक तरफ से सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ये कमर्शियल बैंक रहते हैं, एंड अदर हैंड इट इज़ अ सब मार्केट ऑफ द मनी मार्केट ऑफ द इंडिया. ओके, सो हियर that means if you have a good commercial market, that means you commercial banking system, that means your money market is also well organized. सेकेंड वन इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक. अगर आपको मनी मार्केट अच्छा डेवलप इफेक्टिव फंक्शनिंग होना चाहिए मनी मार्केट का, दैट मीन्स देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक यू आर मस्ट हैव सीन इन एवरी कंट्री देयर वोंट बी सेंट्रल बैंक. ओके, जिस कंट्री में अच्छा सेंट्रल बैंक है उस कंट्री का मनी मार्केट बहुत अच्छे से रहता, बिकॉज सेंट्रल बैंक जहाँ पे रहता है देन देर इज़ अ गुड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम. कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अच्छा रहता है बिकॉज ऑल द कमर्शियल बैंक्स कम्स अंडर द कंट्रोल एंड लीगली दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक. ओके, तो जब सेंट्रल बैंक अच्छा रहता है देन मनी मार्केट इज़ ऑल्सो वेल ऑर्गेनाइज. ओके, इट इज़ हैविंग अ डेवलप मनी मार्केट. सो बिकॉज सेंट्रल बैंक जो है इट विल हेल्प मनी मार्केट टू increase its liquidity by providing rediscounting facilities and to the constituents of the money market. Okay, because money market को अगर rediscounting facility देना है या liquidity की facility देना है then central bank का होना बहुत important है. नेक्स्ट इज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रॉपर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, अगर हमारे कंट्री में व्हेन अ कंट्री में हैव अ वेल ऑर्गेनाइज कमर्शियल सिस्टम, अगर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अच्छा है एंड अगर जो नेसेसरी पावर्स है, रेगुलेशन है, अगर वो सेंट्रल बैंक अच्छे से कर रहा है लेकिन देर इज़ नो डेवलप मनी मार्केट then the country will never succeed. Okay, so here proper instrument of credit are not available in adequate quantities. Okay, credit की जो facility देनी है it should be very effective. Okay, अगर effective and smooth functioning होना है then there should be availability of credit instruments such as bills of exchange, treasury bill, short term government bonds. Okay, इन ये जो instruments है इनका रहना बहुत important है. And there should be demand also. Okay, people should demand such type of bills, only then there will be a developed money market. Because this ये जो instrument है that is treasury bill, bills of exchange, short term government bonds, this will create credit in the country. Okay, people will borrow and when there is credit there is proper development of money market. Then next, see, there can be a question also. Okay, explain the characteristics of developed money market. Next is existence of number of sub markets. Okay, now when there is a well organized money market, okay, अगर money market जो है हमारा well organized है then it should have specialized in particular terms such as short term assets. Okay, नाउ द सब मार्केट में मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच. ओके, जैसे कि ये जो हमारा मनी मार्केट है दे आर वेरी डिफरेंट. ओके, थोड़े मार्केट में बिल ऑफ एक्सचेंज ही रहेंगे, देयर विल बी सम कॉल लोन मनी मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ सब मार्केट. ओके, ना दिस मार्केट व्हेन दे आर डेवलप्ड दे विल कॉन्स्टिट्यूट टू अ स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट. हम लोगों ने
पढ़ा है, हमारा जो मनी मार्केट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4, ओके, जैसे कि कॉल मनी मार्केट, देन बिल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मनी मार्केट, कोलेट्रल लोन मार्केट. सो ये जो सब मार्केट है, मनी मार्केट है, अगर दे आर वेल ऑर्गेनाइज, इफ़ दे आर ऑर्गेनाइज्ड वेल, देन हमारे कंट्री में मनी मार्केट भी अच्छे से डेवलप होगा. सो इन ये जो उसके सब मार्केट्स है, जैसे कि कॉल मनी मार्केट, बिल मनी मार्केट, कोलेट्रल लोन मार्केट एंड ट्रेजरी बिल मार्केट, दिस 4 मार्केट आर डेवलप वेल ऑर्गेनाइज, देन दीज आर द सब मार्केट ऑफ मनी मार्केट. तो मनी मार्केट भी अच्छे से डेवलप हो जाएगा. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड. ओके, नाउ एज यू ऑल नो, मनी मार्केट इज डीलिंग विथ व्हाट, शॉर्ट टर्म फंड. सो when there is availability of fund, जो funds है अगर वो अच्छे से है, then it will have a developed money market. Like London and New York market, funds are attracted from all over the world. Okay, so this is also important. Next is other factors. Okay, other factors क्या है when it comes to develop money market. Now develop money market also depends on number of factors which are not directly connected to the money market. So that is development of internal trade, commerce leads to increase in the volume of internal bills of exchange. Okay, अगर हमारे इंटरनल ट्रेड अच्छे से है, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा है, देन इट विल लीड टू डिमांड फॉर अ बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज जब ज़्यादा होंगे, देन मनी मार्केट विल ऑल्सो डेवलप. ओके, then also when there is industrial development, it will increase the causes. Okay, industrial development, supply of stock, emergence of development, money market will also increase. Stock brokers, okay, they will also attract money market instruments. Then political stability, sense of security regarding business, अगर business की security जो है अच्छे से है, property, then economic stability are the factors which develop to the contribution of money market. Now here हम लोग conclude क्या कर सकते हैं. Now if you want a proper what you call money market, then there should be a good what you call fund supply अच्छे से रहनी चाहिए. Okay, political stability, then your इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहना चाहिए, इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स में इंक्रीज़ होना चाहिए, देन देयर शुड बी प्रॉपर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक का रहना अच्छे से, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. देन यू हैव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की सप्लाई अच्छे से रहनी चाहिए. देन जो सब मार्केट्स है, ओके, जो हमारे कंट्री में सब मार्केट है, दैट इज़ कॉल्ड मनी मार्केट, बिल मनी मार्केट, देन योर ट्रेजरी बिल्स, देन विच इज़ द लास्ट वन, कोलेट्रल लोन मार्केट. ये जो 4 मार्केट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हमारा बिल मनी मार्केट भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहेगा. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट. ओके, नाउ we are going to see the characteristics of underdeveloped money market. मतलब पहले हम लोगों ने क्या देखा, डेवलप मनी मार्केट का क्या है. डेवलप मनी मार्केट में क्या पॉइंट्स है कि देयर शुड बी गुड बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम जो है वो अच्छे से रहना चाहिए, दैट इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड. ओके, सेकेंड वन, देयर शुड बी अ सेंट्रल बैंक का रहना भी इम्पॉर्टेंट है. थर्ड वन इज देयर शुड बी प्रॉपर सप्लाई ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का सप्लाई रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग सब मार्केट, जो सब मार्केट है दे शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. देन फिफ्थ इज देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, बहुत सारा फंड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. And the last one is other factors. Other factors include what? There should be increase in the
इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहना चाहिए. देन स्टॉक ब्रोकर शुड ऑल्सो बी इंक्रीज, ओके, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ स्टॉक्स. देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी रिगार्डिंग बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, economic stability are such factors which contribute to the development of the money market. Now we will see the characteristics of underdeveloped money market. जिस कंट्री में मनी मार्केट अच्छे से डेवलप नहीं है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. नाउ अंडर डेवलप मनी मार्केट, ओके, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, देयर विल बी नो ऑर्गेनाइज, लूजली ऑर्गेनाइज और अंडर ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम, ओके. जो बैंकिंग सिस्टम है, अगर अच्छा बैंकिंग सिस्टम है तो मनी मार्केट भी अच्छे से रहेगा. सो when the money market is loosely organized, okay, banking system, then it will have a underdeveloped money market. So in developing countries, okay, जैसे कि मनी मार्केट द मनी सप्लाई जो रहता है, ओके, द मॉडर्न बैंकिंग सेक्टर सफर्स अ नंबर ऑफ शॉर्टकम्स, ओके. सो ये क्या है कि जो मनी मार्केट में जो कमर्शियल बैंक्स है दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड वेल, ओके. जब वो हमारे कमर्शियल बैंक्स अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे कि दे आर लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, ओके, इनिशिएटिव्स बहुत कम लेते हैं, वर्किंग डिपेंडेंसी, ओके. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स व्हेन इट इज़ लूजली ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम. एंड देयर इज़ नो, मतलब जो बैंक्स में जो कनेक्शन है इट इज़ नॉट सो गुड, ओके. then they will influence the money market imperfections, okay. मनी मार्केट में वो कॉपरेट नहीं करेंगे. फॉर इंस्टेंस जॉइंट स्टॉक बैंक्स है, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, व्हेन दे आर अंडर डेवलप, ओके, दे आर नॉट डेवलप, बट इंडिविजुअली इफ दे आर डेवलप देन हमारा मनी मार्केट इज नॉट विल बी अंडर डेवलप मनी मार्केट, ओके. सो लूजली ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल बैंक और बैंकिंग सिस्टम विल लीड टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट. देन existence of unorganized sectors, okay. Unorganized sectors are associated with money market, okay. जैसे कि indigenous bankers are India are the examples of unorganized money market, okay. unorganized अगर indigenous bankers है, okay, जो मतलब जो अगर आप लोग गांव में वगैरह देखोगे जाओगे, still indigenous bankers are there, they will provide short term, अगर आपको थोड़े दिन के लिए लोन चाहिए देन दिस पीपल, ये जो बैंकर्स है दे जिनके पास बहुत कैश रहते, दे विल प्रोवाइड व्हाट यू कॉल लोन टू सच पीपल. सो व्हेन दे दिस पीपल एग्जिस्ट देन देयर विल बी अंडर डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट. सो व्हेन देयर इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ओके, मनी मार्केट का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, इंडिजिनियस बैंकर्स आर द एग्जाम्पल. व्हेन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स in each participating in short term credit, then it will lead to what you call, and they do not have any connection with the central bank, okay, of the country, then it will lead to underdevelopment of money market. Then lack of proper credit instruments, जो credit instruments है जैसे कि bills of exchange हो, treasury bills हो, they are when they are not properly organized or when they are inadequate, okay, अगर वो less है, okay, which are like for example when developing countries, since trade and commerce are not organized in modern lines, the supply of credit instruments in both adequate and heterogeneous, okay, because credit instruments की कमी रहती है यहाँ पे. credit instruments कौन से है, bills of exchange, finance bills and other short term papers, okay, ये जो है it will be less. when these are less, this will lead to underdevelopment of money market, okay. देन मल्टीपल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. हमारे कंट्री में 4 सब मनी मार्केट का जो है देर आर 4 सब मार्केट्स, ओके. अगर एक एक सब मार्केट में एक एक इंटरेस्ट है, ओके, द इंटरेस्ट रेट्स आर डिफरेंट इन, मतलब मल्टीपल, अगर बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स है देन इट विल लीड टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट. मतलब अगर डेवलप मनी मार्केट है तो उसका जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन ऑल द सब
market, it will be same. Okay, they will be charged same. For example, agar underdeveloped, Central Bank Inquiry Committee describes the state affairs of India the following facts. Okay, the fact that call rate is 3-4% और हुंडी रेट. ओके, हुंडी कॉल रेट कितना है सेंट्रल बैंक का 3-4%, हुंडी का कितना है 3%, बैंक रेट कितना है 4%, बाजार रेट ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स है 6.38%. तो ऐसे अगर डिफरेंट मल्टीपल रेट्स रहेंगे देन इट विल लीड टू अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट. ओके, क्योंकि मनी मार्केट में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी. दे विल बी डिफरेंट रेट्स. एक रेट रहता है. हुंडी एक रेट बताता है, स्मॉल ट्रेडर्स को एक रेट, कलकत्ता बाजार रेट अलग है फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, आरबीआई का रेट अलग है, बैंक का रेट अलग है. व्हेन देयर आर मल्टीपल इंटरेस्ट रेट्स, अगर जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट अगर डिफरेंट है देन इट विल लीड टू अंडर डेवलप मनी मार्केट. Next is inadequate funds. Okay, another factor is that कि अगर आपको मनी मार्केट अच्छे से डेवलप करना है, दैट इज शॉर्ट टर्म क्रेडिट आपको अगर किसी को देना है देन देयर शुड बी गुड अमाउंट ऑफ फंड. ओके, इफ़ यू हैव इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड, ओके, जैसे कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ओके, डेवलपिंग इकोनॉमी में हमेशा फंड की रिक्वायरमेंट या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कमी रहती है. सो when there is inadequate fund, okay, so what will happen, this will lead to underdevelopment of money market. okay, और यहाँ पे अगर फंड बहुत अच्छे से है then it will lead to money market. तो डेवलपिंग कंट्री में मनी मार्केट का जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम रहता है. सो when there is lack of resources, people saving will be also less. okay, and when there is saving, ये जो सेविंग है it is generated through which channel? Investment in gold, loan and money lending. okay, so here when you have inadequate fund it will lead to underdevelopment of money market. नेक्स्ट इज लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ सब मार्केट. ओके, हाँ, कंट्री में, हमारे कंट्री में जो सब मार्केट्स है वो कौन से हैं? बिल मार्केट, कॉल मार्केट, कोलेटरल लोन मार्केट एंड ट्रेजरी लोन मार्केट. अगर वो जो सब मार्केट है इफ़ दे आर नॉट डेवलप प्रॉपरली देन अल्टीमेटली इट विल लीड टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट. ओके, तो ये मार्केट का ये जो सब मार्केट्स है देयर डेवलपमेंट is very important. so underdeveloped money market में क्या होता है? there is limited development of sub market. ये जो सब मार्केट है उसमें बहुत कम डेवलपमेंट रहते हैं. so here when sub market which constitutes to London और न्यूयॉर्क मार्केट, उनका क्या है? they have developed sub market, and when they have developed sub market their money market will also be developed. okay, so here these are some of the characteristics of underdeveloped money market. so let's revise what is there. डेवलप मनी मार्केट में क्या है? देन दे विल आस्क यू क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप मनी मार्केट एंड अंडर डेवलप मनी मार्केट. पहले आप लोग डेवलप मनी मार्केट का याद रख लो, देन अंडर डेवलप क्या क्या है? टोटली ऑपोजिट. सो डेवलप मनी मार्केट का क्या है? इट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक, adequate supply of proper credit instruments, existence of number of sub markets, availability of funds and other factors. so these are the characteristics of developed money market. okay, मतलब यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स जो है उसका अच्छे से ऑर्गेनाइज रहना इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक होना इम्पॉर्टेंट है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका प्रॉपर सप्लाई रहना इम्पोर्टेंट है. जो 4 सब मार्केट है देयर एग्जिस्टेंस शुड बी गुड. ओके, फंड्स की अवेलेबिलिटी अच्छे से रहनी चाहिए. अदर फैक्टर्स आर व्हाट? देयर शुड बी इंक्रीज इन इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप मनी मार्केट. ना अंडर डेवलप मनी मार्केट में क्या होता है? इट इज़ लूजली अनऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, देन एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. ओके,
देन उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की अच्छे से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं रहते। देन मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक एक जगह पे एक एक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं लोन के ऊपर। देन इनएडिक्वेट फंड, ओके, फंड जो है वो इनएडिक्वेट रहता है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ फंड नहीं रहता है। लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ सब मार्केट, जो सब मार्केट है उसमें अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होते। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट। सो व्हेन यू आर राइटिंग द क्वेश्चन यू विल राइट इट फुल्ली, अच्छे से लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि पहले क्या है मनी मार्केट, उसके बाद डेवलप मनी मार्केट के पॉइंट्स लिखो, उसके बाद अंडर डेवलप मनी मार्केट के पॉइंट्स लिखो। बिकॉज ये जो मनी मार्केट है, क्वेश्चन अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप मनी मार्केट एंड डेवलप मनी मार्केट। इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द अदर पार्ट्स, अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी मार्केट।